हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो यार बड़े सारे एस्पिरेंट बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं, तो मैं मेरा पर्पस हमेशा रहता है कि यार कि आपके जो भी इशूज़ हैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए एफर्ट करें। बट अनफॉर्चुनेटली ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सबको घर बैठ के जो है वो अपने मसले रिजॉल्व करवाने हैं, वो कब ज़िंदगी में नहीं होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ सोचते हो ना तो भाई पढ़ाई, ये जेकेएस भी पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि जब तक यहाँ पे रिफॉर्म्स जो हैं वो जेकेएसएसबी में नहीं आएंगे तब तक आपकी ज़िंदगी जो है वो ऐसे स्पॉइल होती रहेगी। ठीक है, तो अर्जेंट रिफॉर्म्स जो हैं वो हमें जेकेएसएसबी में चाहिए। और इसके रिगार्डिंग अगर आप सभी कलेक्टिव बोलो एफर्ट करोगे ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपकी हो ही नहीं सकती। बट इसके लिए हमें जीएडी के थ्रू जो है वो जीएडी से जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो कुछ रिफॉर्म्स जो है वो जेकेएसएसबी में करवाने पड़ेंगे। सबसे पहले रिफॉर्म जो है वो एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपने अभी देखा होगा कि आपकी बहुत सारे बंदों की जेई सिविल की, जेई मैकेनिकल की, कुछ वार्डर की, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन की बहुत सारी पोस्टें रेफर हुई हैं। ठीक है, बट उसका कोई प्रॉपर है ही नहीं है कि कब एडवर्टाइजमेंट हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें जो है वो प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी में मेरी शॉर्ट में अभी मैंने लिखा हुआ, तो मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। इसमें जो हम सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट कैलेंडर, एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं, एडवर्टाइजमेंट कैलेंडर, कि कब कौन सी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है वो जे केसेस भी डिफाइन किया। चलो अब ये साल तो आधा निकल गया। ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर से ये इम्प्लीमेंट हो तो इसके लिए हम सबको को कलेक्टिवली बोलना पड़ेगा। चाहे इलेक्टेड एमएलए के पास जाना पड़े, चाहे नहीं एमएलए सुनता तो वो खुद जाके CRU सेक्शन होती है भाई, CRU सेक्शन, आप ने सुना नहीं होगा, CRU सेक्शन होती है। आपके जो भी कंसर्न है ना वो आप CRU सेक्शन में लिख सकते हो। मैं उसको भी मैं यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर पहला चीज़, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट जो है वो कैलेंडर आना चाहिए नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, कब कौन सी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है। और जो भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जीडी जो है वो नोटिस तो भेजता है कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को पोस्ट जो है वो जनवरी से जो है वो पोस्ट जेकेएसबी को भेजनी है। बट अभी भी बड़े सारे ऐसे डिपार्टमेंट जिन्होंने अभी पोस्टें भेजी नहीं हुई हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर कोई डिपार्टमेंट जो है वो अननेसेसरी डिले करता है तो उसके ऊपर जो है वो 2-3 लाख की पेनल्टी इम्पोज करी है, इंक्लूडिंग जेकेएसएस भी, अगर कोई रिक्रूटमेंट में डिले करता है। क्योंकि जब तक एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं ना होगी तब तक आपके ये सारे मसले जो हैं, बड़े सारे बंदे पूछते जेई सिविल की कब आएंगी, जेई इलेक्ट्रिकल कब आएंगी, सबके इशूज़ हैं। तो बट भाई उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, यही है जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और इसके लिए आप सबको बोलना पड़ेगा भाई। ठीक है, मेरे को बाकियों का नहीं पता भाई, मैं अपना काम जो है वो ऑनेस्टी से करता हूँ, और जो जो मेरे को जानते हैं उनको पता है। ठीक है, और बड़े सारे बंदों का जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स भी आया इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो चीज़ है भाई, काम करता हूँ भाई मैं। ठीक है, और चीज़ों के ऊपर जो है एफर्ट करता हूँ, बट वो एफर्ट जो है वो तभी फ्रूटफुल होगा जब आप सभी इसके ऊपर जो है वो कलेक्टिव एफर्ट करोगे। ठीक है, घर बैठ के ऑर्डर देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये केएसएसबी की जो है फॉर्म फीस रिड्यूस कर जाए, और उसका एक सिंपल प्रोसेस है कि सिंगल लेवल रिक्रूटमेंट जो है वो शुरू करी जाए, जैसे एसएससी में होती है, एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी सीएसएल होता है, एसएससी सीपी होता है। ठीक है, तो ये सारी रिक्रूटमेंट जो है वो एसएससी के थ्रू जो है वो करी जाए। ठीक है, एसएससी के थ्रू बोल रहा हूँ, जेकेएसबी के थ्रू करिए, जो ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है, जो सिमिलर लेवल पोस्ट है, जिसका एग्जाम सिमिलर हो सकता है, सिंगल एग्जाम हो सकता है। ठीक है, सिमिलर एग्जाम हो सकते हैं, तो उनका एक एग्ज़ाम ले जाए, ताकि जो जेकेएसएसबी के ऊपर भी बर्डन कम हो, और जो एसएससी के ऊपर भी, सॉरी बोल रहा हूँ, एस्पिरेंट के ऊपर भी बर्डन कम हो। क्योंकि एसएससी नहीं एग्ज़ाम लेती, सिंगल एग्ज़ाम बड़े सारे एग्ज़ाम लेती है, रेलवे लेती है एग्ज़ाम, वो नहीं कि अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाती। ठीक है, तो उसके बाद सिलेबस को एडवर्टाइज करा जाए अलॉन्ग विद एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस को एडवर्टाइज करा जाए अलॉन्ग विद एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये इशू जो है बड़ा सारा है। तो ये सारे इशू जो है वो, अगर आप चाहते हो कि इसके रिगार्डिंग एफर्ट करें तो करेंगे इसके ऊपर एफर्ट। और अभी आपको पता है कि 29 अप्रैल बाद जो है वो
सिविल सेक्टर शिफ्ट हो जाएगा श्रीनगर में। तो ये चीज़ आपको श्रीनगर वाले जो एस्पिरेंट है उनको करनी पड़ेगी। मैं आपको सब कुछ बना के दे दूँगा, बट अभी मेरा फोकस जो है वो अभी जो मैंने मेमोरेंडम बनाया है उसको जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाने का है, ठीक है। क्योंकि अभी जो मेमोरेंडम बनाया है वो जीएडी में मेमोरेंडम डाला है, ठीक है, डालेंगे। उसमें जो है वो क्या रिफॉर्म्स हम सजेस्ट, क्या चीज़ें बोलेंगे कि जो सीएम साहब ने 23,000 पोस्टें जो है अनाउंस करी थी उसका एक प्रॉपर पॉलिसी जो है वो हो, ठीक है। दूसरी एमटीएस में मैक्सिमम कैप रिमूव हो और जल्दी से जल्दी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आए, ठीक है, 7,000 पोस्टों की। उसके बाद और भी 2-3 इश्यूज़ हैं, सिलेबस आए एडवर्टाइजमेंट के साथ, ठीक है। और भी कुछ इश्यूज़ थे तो वो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूँगा, बट ये चीज़ जो है हम उठाएंगे आवाज़, ठीक है। उसके लिए करेंगे भी एफर्ट, ठीक है। तो बाकी अभी कल इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।